कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हुई हिंसा से तनाव अभी बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने संयम बरतने की अपील की है। वहीं आतंकियों ने सोपोर में एक पुलिस पोस्ट पर 7-8 राउंड फायरिंग की। हालांकि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने सुरक्षा बलों पर पेट्रोल बम फेंका। उधर पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में भीड़ ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटी की जमकर पिटाई की, जिससे दोनों घायल हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन ने बुरहान वानी के बाद अब सब्जार अहमद को हिजबुल का नया कमांडर बनाया है। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की भारत वापसी इस साल नहीं होगी। जाकिर के वकील के मुताबिक जाकिर मीडिया से बचने के लिए इस साल भारत नहीं आएगा। जाकिर से भारत में पूछताछ होनी है, लेकिन वो फिलहाल सऊदी अरब में है। उनका इंडिया में आने का कोई प्लान ही नहीं था, वो नेक्स्ट ईयर आने वाले थे। लेकिन अभी अगर क्योंकि जांच एजेंसी जांच कर रही है, अभी आकर के अगर वो इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते और अगर कोई एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन देते, उसके बाद जो है अगर ये जांच एजेंसीज अपना प्रोब कंप्लीट करती, दे वुड कम विद सम फाइंडिंग। अगेन द प्रेस वुड हैव 20 अदर क्वेश्चंस टू आस्क कि डॉक्टर जाकिर इन हिज फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड XYZ थिंग्स, अभी तो प्रोब में ऐसा आ रहा है, तो वी थॉट कि देयर इज नो पॉइंट फॉर हिम टू कम टू इंडिया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लाम के विवादित प्रचारक जाकिर नाइक की फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में 2012 से पहले 5 साल में करीब 15 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई है, जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विदेशों से मिली थी। विदेशी फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब और ब्रिटेन से मिला था। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जाकिर नाइक का समर्थन किया है। जाकिर नाइक सऊदी अरब के मदीना से 14 जुलाई को स्काइप के जरिए मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेगा। पाकिस्तान के एक राजनीतिक दल ने वहां तख्ता पलट के लिए मुहिम छेड़ दी है। तख्ता पलट के समर्थन में वहां की मूव ऑन पार्टी ने पोस्टर और बैनर लगाए हैं। इस बैनर और पोस्टर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ से मार्शल लॉ लागू करने की मांग की गई है। पार्टी ने लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा समेत 13 शहरों में पोस्टर और बैनर लगवाए हैं। पार्टी के सेंट्रल चीफ अली हाशमी ने दलील दी है कि 40 दिन तक PM नवाज शरीफ की पाकिस्तान से गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार की कोई जरूरत नहीं है। इन बैनर पोस्टर पर पाकिस्तान सेना की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आर्मी चीफ राहिल शरीफ इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। मोदी कैबिनेट में फेरबदल के 7 दिन बाद मंत्रिमंडल की सबसे उम्रदराज मंत्री नजमा हेपतुल्ला और GM सिद्धेश्वरा ने इस्तीफा दे दिया है। 76 साल की नजमा अल्पसंख्यक मामलों की कैबिनेट मंत्री थी। अब ये जिम्मेदारी मुख्तार अब्बास नकवी को दी गई है। नकवी राज्य मंत्री हैं, उन्हें अब इस मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत वजहों से अपना पद छोड़ा है। सिद्धेश्वरा हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री थे। उनकी जगह अब ये जिम्मेदारी बाबुल सुप्रियो को दी गई है। 5 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था। I think that it's a great responsibility which has been entrusted on me, and along with my boss Shri Geete ji. यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में फेरबदल किया है। कांग्रेस ने राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है, जबकि 4 वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनमें सहारनपुर दंगे का आरोपी इमरान मसूद भी शामिल है। इमरान मसूद ने 2014 के आम चुनाव में मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने विशाखापट्टनम में INS कलिंग पर आयोजित एक समारोह में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज के लिए नेवी की डेडिकेटेड बेस मार्कोस INS कर्ण को कमीशन किया। नेवी की एलिट फोर्स के लिए बनाए गए इस पहले बेस से जल, थल और वायु तीनों तरह की जंग में ऑपरेट करने की क्षमता है। मार्कोस ईस्ट की स्थापना 26 अक्टूबर 1992 को हुई थी। उसके बाद से ये पूर्वी नौसेना कमान में प्रमुख विशेष अभियान इकाई रही है। कई देशों में किए नौसेना के ऑपरेशन में इनका अहम रोल रहा है। दक्षिणी चीन सागर पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले का विरोध करते हुए चीन ने कहा कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अदालती कार्रवाई को ढोंग बताया है। 这样一个程序和法律适用牵强附会、证据和事实认定漏洞百出的仲裁案，中国人民根本不会接受。国际上一切。 लेकिन फिलीपींस ने इस फैसले का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर पर
9 डैश लाइन की चीन की थ्योरी को खारिज कर दिया है। चीन 1940 के दशक के एक नक्शे के आधार पर दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर हक जता रहा था। दक्षिण चीन सागर पर फिलीपींस के अलावा वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान चीन की दादागिरी का विरोध कर रहे हैं। भारत ने भी कहा कि वो ट्रिब्यूनल के फैसले की समीक्षा कर रहा है। भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों के हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यहाँ लोगों के साथ साथ जानवर भी मुश्किल में हैं। मंदसौर में बाढ़ की वजह से कई जानवर भी बह गए, जबकि उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक में कई मंदिर बाढ़ में डूब गए हैं। गढ़चिरौली में भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। एमपी के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गोदावरी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश की वजह से गोदावरी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से ईस्ट गोदावरी जिले के 28 गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। असम के 8 जिलों के 213 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। ब्रिटेन में आज 26 साल बाद इतिहास बदल जाएगा। टेरेसा मे डेविड कैमरन की जगह आज ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। कैमरन आज आखिरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद में जाएंगे और फिर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को आधिकारिक तौर पर इस्तीफा सौंपने के लिए बकिंघम पैलेस जाएंगे। 59 साल की टेरेसा मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। गुजरात के जूनागढ़ में एक बार फिर अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ के गिरनार दरवाजा इलाके में बीती रात 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 शेर बेफिक्री से टहलते दिखे। ये नजारा जिसने भी देखा वो बस हैरान ही रह गया।